बेटा अब हम बात करेंगे इसके अंदर इंटीग्रेशन पे। किस पे बात करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बेटा हिंदी में समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समाकलन। और यही इंटीग्रेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं, मान लो हमें कोई भी डिजिट दे दी जाए या कोई एल्जेब्रिक चीज़ें दे दी जाए, उनको यदि हमें सम करना हो, हमें ऐड करना हो, एडिशन करना होता है, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं बेटा? यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन होता है बेटा इनडेफिनाइट। कैसा होता है बेटा? यहाँ पे इनडेफिनाइट। और दूसरा होता है बेटा डेफिनाइट होता है। कैसे होता है बेटा? डेफिनाइट। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब होता है आंसर, जो आंसर होता है बेटा, क्या बोला मैंने? जो इसका आंसर होता है, आंसर विल बी वेरिएबल। जो आंसर होता है ना बेटा, वो हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में आएगा बेटा? हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में आता है। और इसके अंदर बेटा, इसके अंदर हमेशा आंसर जो है वो एक वैल्यू के रूप में आएगा बेटा। आंसर विल बी फाइनाइट वैल्यू। एक निश्चित वैल्यू होगी बेटा। क्या होगी बेटा? एक निश्चित वैल्यू होती है। इसमें जो बेटा आंसर आएगा वो आएगा वेरिएबल की फॉर्म में। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड। और ये जो है उसमें एक फिक्स वैल्यू आती है। और बेटा इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, क्या बेटा? इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इंटीग्रेशन को पहचानते कैसे? इंटीग्रेशन बना तो सम है, सम करने के लिए है, तो बेटा पहले एस को यूं लिख रहे थे, फिर धीरे धीरे यूं घुमा, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे करके पूरा यूं हो गया। तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों काम होता गया इसके ऊपर, तो जो एस होता है, एस को ही घुमा घुमा के इस प्रकार का एक सिंबल बन जाता है, जिस साइन को हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और मैं बता दूं, नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आईआईटी के लिए। यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिजिक्स के अंदर आप मिट्टी के बराबर हो, एक धूल के बराबर हो बेटा। आगे बात दिमाग ये आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में यदि मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ आपके सामने आ जाए, y डॉट डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं बेटा, जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसके अंदर, वो किसके अलोंग कर रहे हैं? तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y। हम y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में, है ना? तो विथ रेस्पेक्ट टू x, हम x के रेस्पेक्ट में y का क्या कर रहे हैं बेटा? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? इंटीग्रेशन। दूसरी ओर बेटा ऐसा आ जाए तो क्या करोगे? x टू द पावर n डॉट डी एक्स। तो बेटा इसमें क्या होता है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। ये लिखा जाता है, बच्चे हर वक्त इसको बेटा इसको हमेशा रटते हैं, लेकिन रटना नहीं, हमें पता होना चाहिए। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। अब इसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं। क्या आते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन से हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, क्या बात करेंगे बेटा यहाँ पे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब सर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या बवाल है? नया नया बवाल तो नहीं बेटा, फॉर्मूला है कुछ। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला दे दिया जाए, x टू दी पावर n डॉट डी एक्स। n की जो x की पावर n का जो समाकलन कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, वो x के अलोंग कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा? x के अलोंग। तो यदि मैं इसका समाकलन करूँ बेटा तो क्या आएगा? x n प्लस 1 अपॉन x n, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ये चीज़ यूँ नहीं रहेगा, इसमें x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये रहेगा प्लस c। सर ये c क्या है बेटा? c इंटीग्रेशन के सिंबल को बताता है। मतलब c एक कांस्टेंट होता है जो ये बता रहा, हम इसके अंदर इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन करते हैं। आगे बेटा बात समझ में।
इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बेटा यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने लिख लिया कॉस और लिख लिया यहाँ पे dx। जो कॉस का जो बेटा इंटीग्रेशन हो रहा है वो dx के सापेक्ष यानी कि x के सापेक्ष तो इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा इसका sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा sin x। आगे बात दिमाग के अंदर, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब थर्ड बात करें, मान लो मैं बात कर रहा हूँ sin x और किसकी बात करूँ बेटा dx। तो sin का यदि मुझे इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, माइनस का cos x प्लस सी। बेटा क्या लिखूंगा बेटा, माइनस cos x प्लस सी। मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। अब इसके बाद में बेटा मान लो कि तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए e की पावर x डॉट डी एक्स, तब क्या करोगे बेटा, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है और प्लस का c हो जाता है। मान लो आपके सामने log आ जाए, क्या आ जाए बेटा, log पे वैसे भी मैं बात कर ही चुका हूँ, log वाली बातें मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब यदि log में जैसे फॉर्मूला में ये तो यूँ ही लिखा है बेटा, मैं यहाँ से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे 1/x डॉट डी एक्स ऐसे आ जाए तो 1/x का क्या होता है बेटा, log ई एक्स, ई बेस में आता है, प्लस का क्या आ जाएगा बेटा सी। ये फॉर्मूले ध्यान रखना बेटा, बेटा फॉर्मूले ध्यान रखना है। इसके बाद में बेटा 6, मान लो यहाँ पे dx लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा मैंने dx, और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या बेटा 1 है, क्या बेटा 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा x प्लस सी हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा x प्लस सी। मोटी बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। अब इसके बाद बेटा जैसे मान लो सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये बवाल क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा तो एक और बवाल देते हैं, रुको। 1 का मतलब क्या होता है, x पावर 0 डॉट डी एक्स। भाई किसी की पावर 0 क्या होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, x टू दी पावर 0। यदि मुझे इसका समाकलन मतलब इंटीग्रेशन करना हो तो मैं कैसे करूँगा, x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 और प्लस सी, ऐसे ही करूँगा। बोल बेटा ऐसे करूँगा कि नहीं करूँगा बेटा, करूँगा। तो मान ले इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा x प्लस सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर, x प्लस सी आ जाएगा। अब बेटा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बेटा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे x टू दी पावर 3 डॉट डी एक्स, यानी कि हम x की पावर 3 का x के सापेक्ष यानी कि x के अलोंग यदि इसका इंटीग्रेशन करें बेटा तो क्या आंसर बनेगा इसका। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बेटा 3x² प्लस सी, बी ऑप्शन दे दिया जाए बेटा x की पावर 4 प्लस सी, सी ऑप्शन दे दिया जाए बेटा x की पावर 4/3 प्लस सी, और डी दे दिया जाए बेटा नन ऑफ दीज। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन यदि नीट में आता है तो आप कैसा करोगे बेटा, ठीक है ना। तो इसको करने का बेटा क्या रहेगा, यहाँ पे x की पावर 3 है बेटा, क्या बोला मैंने x की पावर 3 है, तो कैसे करेंगे x की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1 ऐसे होगा, और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा c आ जाएगा। 3 प्लस 1 कितना होता है बेटा 4, और नीचे भी क्या आएगा बेटा 4, और प्लस का कितना आ गया c। तो ये क्या हमारा आंसर है। ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या बेटा, बेटा ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डी, नन ऑफ दीज। यहाँ तक दिक्कत है क्या बेटा, बोल बेटा दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा बोल बेटा यदि कोई दिक्कत नहीं है तो बोल बेटा मच्छर बना दे क्या बेटा, बोल बेटा मच्छर बना दे क्या, क्या बना दे बेटा मच्छर हो गया क्या। आगे बात दिमाग में, मच्छर हो गया क्वेश्चन बेटा, मच्छर हो गया, मॉस्किटोज। अब बेटा कई बार क्या होता है बेटा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे sin x हो गया बेटा, और दूसरा आता है बेटा e की पावर x, और बेटा ये आ गया x², दूसरा आता है बेटा log x। ये सब बेटा आइलेट से आते हैं बेटा, आइलेट। ये जो होता है बेटा इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहता है बेटा, इसको क्या कहता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहता है बेटा। आगे बात दिमाग में, ये क्या बेटा, ये इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं बेटा। सर ये क्या है, ये कौन सी बोला बेटा, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। सर ये क्या है, लॉग क्या है बेटा, लॉग को बेटा लोगेरिथम फंक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, लोगेरिथम फंक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, लोगेरिथम फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन क्या है, तो मैं बताता हूँ बेटा, एफ एक्स, इसको बेटा मैंने क्या बोला, ये जो एफ एक्स है इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब
एफ एक्स को हम यूं बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स का फंक्शन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? एक्स का फंक्शन। तो यहाँ तक मेरे किसी बेटे को दिक्कत नहीं होगी बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है बेटा। यदि दिक्कत नहीं है बेटा, मच्छर बना दे क्या इसको? बिल्कुल मच्छर बना दिया बेटा। अब इसके बाद बेटा मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। किसकी बात करें बेटा? अब मैं यहाँ पे बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा यदि मैं प्रॉपर्टी देखूं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कौन सी बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि एक कांस्टेंट है और यहाँ पे ले लिया जाए एक फंक्शन और बाहर लिख लिया यहाँ पे dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा? जब कांस्टेंट बाहर हो, फंक्शन के बाहर को क्या हो बेटा? कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे ऐसे बेटा, और आगे बाद दिमाग फिर इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का बेटा। किसका करते हैं बेटा? फंक्शन का। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला बेटा दिमाग में चढ़ गया होगा बेटा। बोल बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस पे चटनी ले लूँ क्या बेटा? बोल बेटा एक क्वेश्चन ले लूँ क्या? बिल्कुल ले लेते हैं। देख बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन बेटा। जैसे मान लो 6 और x² डॉट dx, आगे बेटा बात दिमाग में, और ऑप्शन दे दिए जाएं। ऑप्शन में दे दिया 2x² प्लस c, बी दे दिया बेटा 2x³ प्लस c दे दिया बेटा 3x² प्लस c, और यहाँ पे d दे दिया जाए बेटा 5x³ प्लस c। तो बेटा देखो बेटा ये कांस्टेंट नंबर है बेटा। तो कांस्टेंट जो नंबर होता है वो फंक्शन के बाहर होता है, या बाहर रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? इसको बाहर रख लेंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर क्या करेंगे? x² का कर लेंगे क्या? इंटीग्रेशन। तो x² का सर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा x 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? c आ जाएगा। 2 + 1 कितना होता है बेटा? 3, और नीचे भी क्या आ गया बेटा? 3 की टेबल से कितने टाइम कटेगा बेटा? 2 टाइम। तो कितना आ गया बेटा? 2x³, और फिर कितना लगाएगा बेटा? प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी से बबीता। आई बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बी से बबीता। यदि क्वेश्चन मच्छर बन गया बेटा, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन कैसा बन गया बेटा? मच्छर बन गया है। कैसा बन गया बेटा? मच्छर। आगे बात मॉस्किटोज। कोई दिक्कत बेटा? अब बेटा इसके बाद में इसी की प्रॉपर्टी का, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? एक ब्रैकेट है fx और यहाँ पे लिखा प्लस माइनस gx बेटा, ऐसा क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिख दिया बेटा dx। अब ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? ध्यान से सुनना बेटा, इसको इसके पास लेके आओ बेटा, fx फिर कितना आएगा बेटा? dx, फिर बेटा प्लस माइनस, फिर बेटा आ जाएगा यहाँ पे gx डॉट बेटा dx। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? रेडी हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा? तो मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे प्लस और माइनस में दे दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर वे से इसको इसके पास लिखेंगे, फिर दूसरा इसको, बीच में प्लस माइनस का साइन लगाएंगे बेटा। तो बेटा एग्जाम्पल ले लें क्या बेटा? एग्जाम्पल ले लें एक, लाजा बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे 3x², फिर 6x, और प्लस का कितना लिख दिया बेटा? 4, और ये रहा dx। अब बेटा इसको कैसे करेंगे? ऐसा ही तो है ये पूरा, तो इसको इसके पास लिखेंगे पर्टिकुलर वे से 3x² dx, फिर यहाँ पे क्या लिखें बेटा? 6x डॉट dx, फिर बेटा 4 डॉट dx। कोई दिक्कत बेटा? बोल बेटा। कांस्टेंट बाहर आता है, x² डॉट dx, कांस्टेंट बाहर आता है बेटा dx, कांस्टेंट बाहर आता है बेटा dx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? x² का हम क्या करते हैं बेटा? x⁻³ मतलब 2 + 1 अपॉन 2 + 1 बेटा, फिर बेटा 6, अब इसके ऊपर कुछ नहीं, 1 + 1 बेटा, और नीचे 1 + 1 बेटा, फिर यहाँ dx का कितना हो जाएगा बेटा? x, फिर कितना आएगा बेटा? प्लस c। यहाँ तक दिक्कत बेटा? फिर बेटा 2 + 1 कितना होता है? 3 अपॉन में बेटा 3, फिर यहाँ पे 1 + 1 कितना हुआ बेटा? 2, और नीचे 2, फिर 4x प्लस c। 2 की टेबल से 3 टाइम, 3 से 3 कट, तो x⁻³ बेटा, फिर कितना आ गया बेटा? 3x²
प्लस बेटा 4x प्लस c। बोल बेटा मच्छर आ गया क्या? बेटा मज़ा आ गया क्या? बोल बेटा मज़ा आ गया क्या? बिल्कुल मज़ा आ गया है तो लिखो बाकी बिहारी की जय। लिखो बेटा बाकी बिहारी की जय कमेंट में। बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखो बेटा एक और प्रैक्टिस में लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा इसके अंदर, साइन एक्स, क्या बेटा इसमें साइन एक्स, फिर प्लस 2e⁻x, फिर बेटा 4/x डॉट dx। आगे बेटा बात दिमाग में। अब हम इसको सीधा करेंगे बेटा, ठीक है। साइन एक्स dx, फिर यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर रखेंगे और ex डॉट dx, 4 बाहर आ जाएगा, फिर क्या 1/x बेटा डॉट dx। कोई दिक्कत बेटा? इसके बाद बेटा साइन एक्स का क्या होता है बेटा, साइन एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस का कॉस एक्स होता है, पीछे फॉर्मूला बता रखा है। e⁻x का बेटा e⁻x होता है। 1/x का क्या होता है बेटा, लॉग बता रखा है, लॉग x होता है। और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा c। बोल बेटा मज़ा आ गया क्या? यदि मज़ा आ गया बोलो जय श्री राम, लिखो कमेंट के अंदर, बिल्कुल लिखो बेटा जय श्री राम। अब इसके बाद बेटा यदि समझ में आ गया है तो हम एक न्यू प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर है बेटा कौन सी, थर्ड। कौन सी बेटा प्रॉपर्टी नंबर है बेटा, थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, मान लो ये इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पे, जब कांस्टेंट अंदर हो फंक्शन के बेटा, क्या बोला मैंने, जब कांस्टेंट फंक्शन के क्या हो बेटा अंदर, तब करें तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा बेटा, ax अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा और प्लस c। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा, ये बिल्कुल नहीं आया। कोई नहीं बेटा, मुझे भी नहीं आया बेटा, मुझे भी नहीं आया। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। जब मुझे भी सर ने बताया, मुझे भी नहीं आया था बेटा, तो हम क्या लेंगे बेटा, एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एग्जाम्पल एक, ठीक है बेटा। e⁻3x बेटा डॉट dx। बेटा कांस्टेंट दिख रहा है क्या बेटा, बेटा कांस्टेंट दिख रहा है क्या? हम लिखेंगे e3x, फिर 3x का करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3। देख बेटा कांस्टेंट था, ये नीचे आ गया, कांस्टेंट नीचे आ गया, प्लस c बेटा। बेटा मजा आ गया, लिखो जय श्री राम, लिखो बेटा जय श्री राम। अब इसके बाद बेटा जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं तुझे, जैसे दे दिया cos 2x डॉट dx बेटा। अब यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ बेटा, बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, साइन आ जाएगा। फॉर्मूला लिखा रखा है cos का पीछे वीडियो के अंदर, cos 2x, और बेटा 2 कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बेटा नीचे, और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा c। बोल बेटा मज़ा आ गया तो लिख दे बेटा, लिख ले बेटा जय श्री राम। मज़ा आ गया तो लिख ले बेटा जय श्री राम। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा इसके बाद मैं बात करूँगा फोर्थ आइडेंटिटी पे। किस पे बात करें बेटा, फोर्थ। जब मार्केट में ऐसी बात हो जाए ax प्लस b, दो कांस्टेंट आ जाए फंक्शन में बेटा, क्या बोला मैंने बेटा, ऐसी बातें होने लगे मार्केट में, तब हमें क्या करना चाहिए बेटा, तो g(ax प्लस b), यानी कि जो x का जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, नीचे, कांस्टेंट नीचे आएगा, लेकिन वो कोफिशिएंट होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का। b के साथ कोई भी वेरिएबल है नहीं, इसीलिए वो नीचे नहीं आ रहा बेटा। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे नहीं आई है तो एक क्वेश्चन के मामले में से देख ले बेटा, एक एग्जाम्पल दे देते हैं बेटा, एग्जाम्पल से एकदम दिमाग में घुस जाएगा। जैसे बेटा मान लो एक चटनी देते हैं बेटा, मैंने लिखा e2x प्लस 3 डॉट dx, ऐसे क्वेश्चन बना दिया। अब दे दिया ए से अम्बाला, e2x प्लस 3 अपॉन में बेटा 2 प्लस c। बी ऑप्शन दे दिया बेटा e2x प्लस 3 अपॉन 3 प्लस c, और इसी के साथ बेटा सी ऑप्शन दे दिया मैंने e2x प्लस 3 प्लस सी, और डी ऑप्शन दे दिया बेटा नन ऑफ दीज। क्या दे दिया बेटा, नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ेंगे बेटा, बहुत इजी वे से फोड़ेंगे। कैसे बेटा, बहुत इजी वे से। जैसे मैं इसका करूं यहाँ पे इंटीग्रेशन बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पे e⁻2x प्लस 3, और 2 है जो x का वेरिएबल है वो नीचे आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 3। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ए से अम्बाला। बोल बेटा ए से अम्बाला सही है, बोल बेटा। बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जो नीट के अंदर आ रखा है बेटा। किस में आ रखा है बेटा, नीट के अंदर आ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
2x+3 डॉट डी एक्स बेटा, क्या बेटा, डॉट डी एक्स। ये फीलिंग आ रही होगी बेटा, थोड़ी फीलिंग आ रही होगी मन के अंदर। 1/x बेटा, किसका फॉर्मूला बेटा, लॉग का है बेटा। लॉग वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही बेटा, आ रही है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे बेटा, लॉग लगा लेंगे, लॉग 2x+3। लेकिन बेटा वेरिएबल के आगे कांस्टेंट आ रहा है बेटा, अभी किया है बेटा, अभी किया है, ऐसी बात है। तो इसके आगे आ रहा था 2, नीचे आ जाएगा बेटा। बोल बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। तो आंसर +c। यहाँ तक मजा आया कि नहीं आया बेटा, बोल बेटा, मजा आ गया क्या। एक और लेऊँ क्या, देख बेटा, जैसे मान ले 4x+5 आ जाए डॉट डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, लॉग ई 4x+5, और यहाँ 4 है तो नीचे क्या आएगा बेटा, 4+c। बोल बेटा, मजा आ गया क्या, बोल बेटा, मजा आ गया। तो लिखो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में, लिखो जय श्री राम। और बेटा इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं बेटा, इसका आंसर यूँ भी आ सकता है। और के अंदर बता रहा हूँ, कभी कभी ln देता है, ln 2x+3/2+c। बेटा ये भी सही है, ये log की दूसरी फॉर्म है बेटा, इसका निकनेम है बेटा ln। बेटा इसका निकनेम है, जैसे आपका भी घर में नाम होगा नानू जानू, इसी प्रकार इसका भी क्या बेटा, निकनेम है बेटा। ये क्या बेटा, निकनेम। अब इसके बाद में बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख ले, क्या बेटा, क्या देख ले बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा फॉर IIT नीट। लेकिन ये कोर्स बेटा ओनली फॉर नीट वालों के लिए, लेकिन बेसिक जी एडवांस या नीट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो भी देख सकता है बेटा। 11th-12th का बच्चा भी देख सकता है इसको। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा बेटा टेन थीटा। बेटा इन तीनों का याद होना चाहिए, बहुत मस्त है बेटा, बहुत ज़्यादा इन पे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा 0 डिग्री बेटा, और यहाँ पे लिख दिया बेटा कौन सा डिग्री, 30 डिग्री बेटा, और यहाँ पे बेटा 45 डिग्री, यहाँ बेटा 60 डिग्री, और यहाँ बेटा क्या लिख दिया 90, क्या लिख दिया बेटा 90। तो अब सर इसको कैसे करेंगे सर, तो साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, कितनी होती है बेटा 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी बेटा, 30 है ना बेटा, कितना बेटा 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये 1/√2 बेटा, 1/√2। साइन 60 की बेटा √3/2, साइन 90 बेटा 1। अब cos 90 इधर आ जाएगा, तो cos यानी कि cos 0 देखें बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 30 की वैल्यू बेटा उल्टा घुमा लो, इसको उल्टा घुमा लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1/√2, और यह बेटा 1/2, और ये कितना बेटा 0। अब एक फॉर्मूला होता है tan का बेटा, जब साइन cos पे भारी पड़ता है बेटा, मैंने क्या बोला बेटा, जब साइन cos पे भारी पड़ता है तब tan निकलता है फॉर्मूला। और कॉट का भी इसका ही फॉर्मूला है बेटा, क्या बोला मैंने, cos थीटा अपॉन बेटा क्या बोला मैंने, साइन थीटा। जब cos साइन पे भारी पड़ता है तो कॉट निकलता है बेटा, क्या निकलता है बेटा, कॉट। तो सर tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा 0, और इसकी बेटा 1/√3, 1√3, और इसका कितना आएगा बेटा इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा बेटा इन्फिनिटी। तो यहाँ तक मेरे किसी बेटे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन ले लें क्या, प्रैक्टिस के लिए, दिमाग साफ हो जाएगा, थोड़ी सी ले लेते हैं आज बेटे को। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ले, हम एक चटनी लें, मैंने कह दिया बेटा मुझे साइन 30 डिग्री का इंटीग्रेशन करके बताओ आंसर क्या आता है। तो बेटा साइन 30 का आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइन किस में चेंज होता है, अरे भाई साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, माइनस कॉस के अंदर, तो माइनस कॉस 30 +c, और कॉस की वैल्यू क्या आती है 30 की, कॉस की वैल्यू आती है √3/2, और ये प्लस बेटा गलत है, बेटा गलत है, ऐसे नहीं करना बेटा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग पैटर्न बेटा, दिस इज रॉन्ग पैटर्न बेटा, दिस इज रॉन्ग पैटर्न बेटा, दिस इज रॉन्ग पैटर्न। करना कैसे बेटा, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 डॉट डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है बाहर आता है, फिर हम करते हैं dx का, और dx का क्या होता है बेटा पता ही है, x होता है, और फिर कितना आएगा बेटा प्लस का c। बोल बेटा समझ में आ गया, लिखो जय श्री राम बेटा, लिखो जय श्री राम। क्या लिखोगे बेटा, जय श्री राम कमेंट बॉक्स के अंदर।